बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप सूजी, 2 चम्मच मैदा है और 1 कप में है मेरे पास पानी। सूजी को आपने अच्छी तरह छान लेना है क्योंकि अक्सर इसमें कीड़े वगैरह होते हैं, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और अगर आपके पास मेयरिंग कप नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप चाय वाला कप ले सकते हैं। उसके साथ आपने 2 चम्मच मैदा इसमें डालना है। अगर आपके पास मैदा भी नहीं है तो आप इसमें आटा भी डाल सकते हैं। सारे मैं ऑप्शन आपको बताऊंगी और रेसिपी को बहुत ही आसान करके आपके साथ शेयर करूंगी। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे जी कुकिंग ऑयल, जिससे कि हमारे गोलगप्पे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। थोड़ा सा डालेंगे नमक। इसके अलावा आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना, सारी बात है डो की। अगर डो आपकी अच्छी बनी होगी तो गोलगप्पे फुटबॉल की तरह फूलेंगे, गेंद की तरह, और आपको बहुत ही क्रिस्पी क्रंची गोलगप्पे मिलेंगे घर पर, साफ़ सुथरे से, बेहतरीन से। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऊपर लगाएंगे क्योंकि सूजी हमारी फूलेगी। कवर अप करेंगे 15 मिनट के लिए। और ये देखें जी कप में कितना सारा पानी अभी बच गया है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। दूसरी तरफ मैंने ली है इमली 100 ग्राम, और इसको मैंने 2 कप पानी में भिगो के रख दी है ताकि इमली की जो हमने खटाई बनानी है वो हम तैयार कर सकें। इमली को भिगोए हुए मुझे 15 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसको छान लूँगी। गुठलियाँ वगैरह मैंने निकाल दी हैं। इसके अलावा आपने इसको छलनी में ज़रूर छानना है क्योंकि ये देखें इमली के ज़रात होते हैं और कुछ इसके छिलके वगैरह जो कि सारे निकल जाएं और हमारे पास क्लियर सा खट्टा पानी तैयार हो जाए। अब मैं ग्रीन चटनी तैयार करूँगी। थोड़ा सा लिया है हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और 1 अदद हरी मिर्च। नॉर्मल आपने इसको कूट लेना है और इसमें से थोड़ी सी चटनी आपने खट्टे पानी में मिला देनी है, जिससे कि हमारा खट्टा पानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा और बहुत ही मज़े का लगेगा, फ्लेवरफुल सा। क्योंकि साफ़ सुथरा हेल्दी हम तैयार कर रहे हैं। 1 चम्मच मैं डालूँगी इसमें चाट मसाला, और आपने और इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना क्योंकि चाट मसाले में काफ़ी चीज़ें शामिल होती हैं। तो यहाँ पर हमारे खट्टे पानी का दरिया कह लें कि तैयार हो चुके हैं, और ये बहुत ही मज़े का होता है और सबका फेवरेट होता है। और घर में तो फिर आपको पता है कि हम साफ़ सुथरा ये बनाते हैं। बाहर का खट्टा पानी पता नहीं कैसे बनता है, वो तो हमें नहीं है ना गारंटी कि साफ़ सुथरा होगा। और यहाँ पर जी मैंने ले लिए हैं चने, थे मेरे पास उबले हुए, आलू थे। अगर आपके पास चने नहीं है तो कोई मसला नहीं है क्योंकि चनों को उबालने में टाइम लगता है। मेरे पास पड़े हुए थे फ्रीज़र में, तो मैंने निकाल के वो भी चाट में शामिल कर लिए हैं। थोड़ा सा सलाद मैंने ऐड किया और अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, कुटी लाल मिर्च और चाट मसाला। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ये हमारी गोलगप्पों की मज़ेदार सी चाट तैयार हो जाएगी, जो कि हमने फिलिंग करनी है। और थोड़ी सी खटाई मैं इसमें शामिल करूँगी, जो कि खट्टा पानी मैंने बना के रखा हुआ है ना, वो वाला 2 से 3 चम्मच डालेंगे। और ये चाट इतनी मज़े की होती है कि आप गोलगप्पों को भूल जाएंगे और आप ये चाट को एज़ इट इज़ अभी से खाना शुरू कर देंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, गोलगप्पों के लिए भी बचा के रखनी है। अगर आपको चाट की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे आपको बेशुमार चाट की रेसिपीज़ मिलेंगी। अब मैं ग्रीन चटनी तैयार करूँगी। यहाँ पर मैंने एक बाउल में लिए हैं दही के 4 से 5 चम्मच। दही ये मेरे घर का बना हुआ है, साफ़ सुथरा है, सारी चीज़ें हेल्दी मैं आपको बताऊँगी। और जो मैंने ग्रीन चटनी तैयार की थी ना, वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। और हमारी मज़ेदार सी ये देखें कितनी ज़बरदस्त ग्रीन चटनी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी गोलगप्पों की सारी तैयारी हो चुकी है। डो चेक करते हैं, डो भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब थोड़ा सा पानी इस पर और लगाएंगे इस तरह, और इसको एक आध मुक्की और लगा लेंगे ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। सूजी भी फूल चुकी है, डो हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब हम इस डो के 2 पेड़े बनाएंगे। 1 कप सूजी के साथ भी बहुत ज़्यादा गोलगप्पे बन जाते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं, या आप घर के ज़्यादा अफराद हैं, या आपको बहुत ज़्यादा गोलगप्पे पसंद हैं, तो आप इस क्वांटिटी को डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी काम जो हमने करना है, हमने इसको बेलना है। कैसे बेलना है इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अक्सर ऐसा होता है कि गोलगप्पे फूल तो जाते हैं लेकिन वो सॉफ्ट हो जाते हैं, क्रिस्पी क्रंची होते ही नहीं है। आपने बहुत ही बारीक रोटी बेलनी है। अभी ये बारीक नहीं हुई, मैं इसको फिर से बेलूँगी। आपने खूब बिल्कुल पतली सी रोटी बेलनी है कि आपके नीचे से हाथ नज़र आए। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपने मोटी रोटी बेली और आपने ऐसे ही गोलगप्पे ताल लिए, वो फूल तो जाएंगे लेकिन वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। फिर आपने नहीं कहना कि हमारे गोलगप्पे क्रिस्पी नहीं बने। ये देखें कितनी ये पतली हो चुकी है।
अब मैं स्टील का ग्लास लूँगी क्योंकि मुझे ये परफेक्ट साइज़ लगे, इससे मैं कटिंग करूँगी। अगर आपके पास कटर है तो आप उससे कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अमूमन कटर छोटे होते हैं। मेरे पास भी मौजूद है, लेकिन मैं ग्लास से कटिंग करूँगी क्योंकि ये परफेक्ट साइज़ है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारी गोलगप्पों की कटिंग हो रही है। इसी तरह आपने साथ साथ ग्लास को रखते जाना है ताकि ज़्यादा हमारा वेस्ट ना हो। जो बाकी की डो है इसका हम दोबारा से पेड़ा बनाएंगे। वेस्ट तो कुछ भी हमने नहीं करना, इसका पेड़ा बनाएंगे और दोबारा से बेल लेंगे। ऑयल आपने खूब गर्म करना है। और यहाँ पर आपसे मैं एक ट्रिक शेयर करूँ कि आपने स्टील का चम्मच लेना है और उसको इस तरह हल्का सा प्रेस करना है। नीचे से गोलगप्पा खुद ही ऊपर आएगा, आपको फील होगा। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इतना मज़ा आता है गोलगप्पे जब हम फ्राई करते हैं। तो देखते ही देखते माशाल्लाह ढेरों गोलगप्पे ये फ्राई हो जाते हैं। आपने एक एक करके नहीं करना, कोई इसमें टेंशन नहीं है, ना ही आपने घबराना है। आप 5-6 गोलगप्पे एक साथ कढ़ाई में या पैन में डाल सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त फूले फूले हमारे घर के साफ़ सुथरे हेल्दी गोलगप्पे तैयार हो चुकी हैं। इनकी साउंड मैं आपको शायद सुना सकूं। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं। अब हम इनको फिल करते हैं। जो हमने मज़ेदार सी चाट बनाई थी, सबसे पहले वो डालेंगे, फिर ग्रीन चटनी डालेंगे और फिर हम खटाई में जी डिप करेंगे या ऊपर डालें, या एज़ इट इज़ गोलगप्पा मुंह में डाल के ऊपर से खटाई का सिप लें तो आपको मज़ा आ जाएगा। उम्मीद है व्यूवर्स आपको यहाँ तक मेरी रेसिपी समझ आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे अगर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आपको रमज़ान की, अफ्तार की, सहरी की बेहतरीन रेसिपीज़ मिलेंगी। जी तो व्यूवर्स, बनाएं और इन्जॉय करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।